नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे वंदे भारत को लेकर के कुछ अच्छी न्यूज़ आई हैं। साथ में उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर के एक अच्छी न्यूज़ आई है और देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जिसमें रैपिड एक्स ट्रेन चलने वाली है दिल्ली से मेरठ के बीच में, उसको लेकर के भी एक अच्छी खबर आई है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के दो खबरें मैंने बहुत पहले भी आपको दी थी कि दो ऐसी वंदे भारत एक्सप्रेस देश की हैं जिनको एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि उन ट्रेनों के अंदर ऑक्यूपेंसी लेवल भी काफ़ी कम रहा है और पहले से ये चीज़ मालूम पड़ गई थी लोगों को भी आसपास के उस क्षेत्र में कि ये ट्रेनें ज़्यादा कामयाब नहीं होने वाली हैं। तो ये पहली ट्रेन जो है वो है 20173 20174 जो कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर के बीच में चलती है। अब इस ट्रेन को रीवा तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 10 अक्टूबर यानी कल से ये ट्रेन रीवा तक जाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा कामयाब हो सकती है अब जिस तरीके से इसका रूट अब देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर तीन स्टॉपेज बढ़ गए हैं, जिसके अंदर रीवा तो है ही, उसके बाद सतना, मेहर, कटनी, यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन बढ़ गए हैं। जबलपुर के बाद जितने भी रेलवे स्टेशन पहले थे वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। इसके बाद अगली वंदे भारत एक्सप्रेस है 20911 20912 इंदौर भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस। इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है नागपुर तक वाया इटारसी। ये वंदे भारत बहुत ही कम कामयाब हो पाई थी अभी तक, जो इसका ऑक्यूपेंसी लेवल है वो बता ही रहा था साफ साफ कि ये पूरी तरीके से फेल रूट हो गया है। तो अब इसको नागपुर तक पहुंचा दिया गया है। ये अब मुझे लगता है कि काफी लोगों की मांग भी थी और उनको सुना भी गया है। तो इंदौर नागपुर वंदे भारत जो कि आज 9 अक्टूबर से एक्सटेंड हो चुकी है। आप लोगों ने अभी तक नया टाइम टेबल नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। अगली न्यूज जो आई है दोस्तों वो वर्ल्ड कप को लेकर के आई है। हमारा देश 12 साल बाद वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है और इस बार उम्मीदें भी हैं कि भारत में ही वर्ल्ड कप जरूर जीतेगा इस बार। तो इस वर्ल्ड कप को लेकर के क्रेज काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे में एक बहुत बड़ा मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है, उसके लिए काफी सारी तैयारियां आसपास के होटल्स, एयरलाइंस और अदर ट्रांसपोर्ट के जो माध्यम है उन्होंने भी कर ली है, क्योंकि इस मैच में 1,32,000 कैपेसिटी वाले इस स्टेडियम में काफ़ी ज़्यादा लोग आने वाले हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितनी सारी जनता वहां आने वाली है। ऐसे में रेलवे ने भी तय किया है कि वो जयपुर से अहमदाबाद के साबरमती तक एक वंदे भारत का स्पेशल रेक चलाएंगे जो कि उन लोगों की हेल्प करेगा जो कि इस रूट पर सफर करने वाले हैं 14 अक्टूबर के नजदीक। इस ट्रेन का चलना जरूरी भी मुझे इसलिए लगता है क्योंकि एयरलाइंस जो यहाँ पर इस रूट में सर्विस प्रोवाइड करती हैं उन्होंने बहुत ज्यादा कई गुना अपने फेयर बढ़ा दिए हैं, जो कि लोगों के लिए एक परेशानी खड़ा कर सकता है। साथ में ही उन्होंने 19 नवंबर जो फाइनल होगा इस टूर्नामेंट का, उसके लिए भी इस ट्रेन का प्रस्ताव गया है रेलवे बोर्ड के सामने। अब यहाँ पर इस रूट में आश्रम एक्सप्रेस जो सबसे फेमस ट्रेन चलती है उसका सेकंड एसी भी दोस्तों फुल चल रहा है। तो यहाँ से आपको इस ट्रेन की उपयोगिता समझ में आ जाएगी कि क्यों रेलवे इस रूट पर एक स्पेशल वंदे भारत चलाना चाहता है। रेलवे बोर्ड ने हालांकि कहा है कि उन्होंने अभी तक इसको हरी झंडी नहीं दिखाई है, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में इस पर फैसला हो सकता है। अगर फैसला हक में होता है तो ये वंदे भारत आपको देखने को मिल जाएगी बहुत जल्दी ही। तो आप लोगों को क्या लगता है इस वंदे भारत के बारे में दोस्तों? साथ में रेलवे बोर्ड ने एक अच्छी न्यूज भी दी है। अभी हाल ही में 9 वंदे भारत एक्सप्रेस एक साथ लॉन्च हुई देश में। साथ में ही अब ऐसा माना जा रहा है कि 8 वंदे भारत एक्सप्रेस और हो सकती है लॉन्च एक साथ, और ये रेलवे बोर्ड के ऑफिशियल्स का कहना है। इसमें इंदौर, जयपुर, चंडीगढ़ स्पेसिफिकली यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस आ सकती है आने वाले दिनों में। काफी लोग कमेंट सेक्शन में चंडीगढ़ के लिए पूछते रहते हैं, तो हो सकता है चंडीगढ़ को वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही मिल जाए। अगली न्यूज दोस्तों हमारे देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए है। हम लोग जानते हैं कि इसका 17 किलोमीटर का 82 किलोमीटर के हिस्से में से जो प्रायोरिटी सेक्शन है वो तैयार हो चुका है। हालांकि उसमें छोटा मोटा काम अभी भी बाकी है। यही कारण है कि जून में जो इनॉग्रेशन होने वाला था वो इतना टाइम तक टल चुका है। तो नरेंद्र मोदी जी जल्दी ही इसका उद्घाटन करने वाले हैं। एक ऑफिशियल जो है एनसीआरटीसी के उनकी तरफ से बात सामने आ गई है। इस बार तैयारियां दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। पहले भी तैयारियां शुरू हो चुकी थी लेकिन निकाय चुनाव की वजह से वो रुक गई थी। अब यहाँ पर इस ट्रेन को नवंबर में हम लोग चलता देख सकते हैं, ऐसा आरआरटीएस की तरफ से जानकारी आ रही है। तो ऐसा अगर होता है तो काफी ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि लोगों के बीच में जानकारियां पहुंच चुकी हैं कि ये काफी डिले हो रहा है, तो ऐसे में डिले करना अच्छा नहीं है। अगली न्यूज है दोस्त हमारे उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट में। इसमें अभी 8th टनल जिसका ब्रेक थ्रू हुआ था देवप्रयाग में, तो उस टनल के लिए मैंने आपको सब कुछ बताया था कि उसके अंदर ऐसा क्या खास है। वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा खास टनल है इस प्रोजेक्ट। आज एक और न्यूज आई है दोस्तों, 2.869 किलोमीटर की एक और 9th टनल जो इस प्रोजेक्ट की है उसका ब्रेक थ्रू हो चुका है। श्रीनगर के विकास खंड कीर्तिनगर के मलेठा और लक्ष्मोली गांव के बीच में संडे को ये टनल का ब्रेक थ्रू हो गया और आरवीएनएल के अधिकारी और साथ में ही लोकल जो वहाँ पे पॉलिटिशियंस थे और भी जो इंजीनियर्स काम कर रहे थे सभी में मिठाई का वितरण भी हुआ
तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट में बिना किसी रुकावट के काफ़ी अच्छे से काम चल रहा है। आज की खबर आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।